सभी को नमस्ते। गायत्री मंत्र एक साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ॐ यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। देवाय तस्मै नमः। प्रज्ञा पुष्प परिवार द्वारा संचालित गीता माता ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अभी की कक्षा में हमने तृतीय अध्याय का अभ्यास कर रहे हैं, जिसमें हमने अभी तक 41 श्लोकों का अभ्यास कर लिया है। 41वें श्लोक के भाव को समझ के हम आज 42 और एक 43 दो श्लोक और बचे हैं, उनका अभ्यास करेंगे। और जैसे ही 2 श्लोक पूरे होंगे तो पुनः एक बार हम तृतीय अध्याय का पाठ करेंगे। इसके बाद आज कुछ अगर प्रश्न होंगे तो प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, कुछ विचारों पर चर्चा करेंगे अपने अपने अनुसार। उसके पश्चात आज कक्षा होगी, समाप्त होगी। तो 41वां जो श्लोक था, जिसमें कहा था कि इंद्रियों को वश में करके काम को मार। अर्जुन से कहा था कि पहले इंद्रियों को वश में कर और काम को मार। इसके लिए श्लोक प्रयुक्त किया गया था कि तस्मात् तुमिदम इंद्रियाण्ये तस्मात् त्वम इंद्रियाण्यादौ नियम्य भर्तर्षभ पाप्मानं प्रजह्येनं ज्ञान विज्ञान नाशनम। अर्थात हे अर्जुन, इसीलिए तस्मात् का अर्थ होता है इसलिए, भर्तर्षभ अर्थात अर्जुन, त्वम अर्थात तू, आदौ इंद्रियाणि नियम्य सबसे पहले इंद्रियों को वश में करके, एनम ज्ञान विज्ञान नाशनम पापमानम ही प्रजहि, इस ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले इस महान पापी काम को मार डाल। मारना काम को है, मारना काम को है, इंद्रियों को नहीं। क्यों? क्योंकि काम जो है महापापी है। इंद्रियां पापी नहीं है, इंद्रियां पापी नहीं है, पापी मन है। पापी क्षम्यता, मन नहीं है, काम है। इंद्रियां पापी नहीं है, पापी है काम। और काम नकारात्मक काम, सकारात्मक काम नहीं। अब नकारात्मक सकारात्मक का मतलब क्या है? नकारात्मक का और सकारात्मक का जो स्वरूप है वो ये है कि जो हमारे लिए आवश्यक हो वो सकारात्मक काम है, और जो हमारे लिए आवश्यक नहीं वो नकारात्मक है। तो ये कैसे तय करेंगे? तो जो अनीति द्वारा अर्जित काम हो, जो काम अनीति के द्वारा पूरा किया जाए वो नकारात्मक है, उसको विनाश होना चाहिए। क्योंकि ये काम जो है, ये लालच जो है वो मारता है, वो छोड़ता नहीं है, वो पापी है। तो ये कहा है कि इंद्रियों को वश में करो। 2 विषय यहाँ पर समझने, एक तो काम को मारो, काम माने लालच, लालच नहीं होना चाहिए। और ये जो इंद्रियां हैं ये वश में होनी चाहिए, संतुलित होनी चाहिए। जब हम आयुर्वेद को पढ़ते हैं, अभी आयुर्वेद की कुछ पुस्तकों को अध्ययन चल रहा है तो उन्हीं से उदाहरण निकल रहे हैं। आयुर्वेद में ऐसा है कि जहर हमारे शरीर में बिल्कुल नहीं होना चाहिए, जहर हमारे शरीर में बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो जहर का अभिप्राय काम से है, लालच से, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। लेकिन आयुर्वेद में कहा जाता है वात पित्त कफ, वात पित्त कफ ये
ना तो अधिक होना चाहिए ना कम होना चाहिए, अर्थात ये संतुलित होना चाहिए। वैसे ही इंद्रियां जो है वो संतुलित होनी चाहिए। इंद्रियों को मारने की बात नहीं कही है, इंद्रियों का प्रयोग करना चाहिए, उनको विनाश नहीं करना चाहिए, लेकिन संयमित, नियंत्रण में रख करके उनको कंट्रोल करके रखना चाहिए। जैसे एक आवारा सांड होता है तो क्या करते हैं हम, आवारा सांड को मार के नहीं फेंक देते, और इतना भी नहीं होता कि वो हमें मार डाले। मतलब हम भी सांड को ना मारें, सांड भी हमें मार ना डाले, इसको हम कहते हैं वश में करना। या तो बांध के रखो या फिर किसी भी प्रकार से उसको वश में रखो, हम उसको ना मारें और वो हमें ना मारे, ये बीच की स्थिति होती है ना। जो ये स्थिति होती है वो यही है कि इंद्रियों के वश में ना रहना, इंद्रियों को अपने वश में रखना और उसको जब चाहो तब उसका उपयोग कर सको। जैसे तलवार चलाने वाला तलवारबाज है तो उसको क्या अच्छा रहता है, उसके लिए क्या अच्छा है कि तलवार उसके वश में हो, वो तलवार के वश में ना हो। कल्पना कीजिए कि तलवार के वश में अगर कोई योद्धा आ जाए तो क्या होगा, तो वहाँ योद्धा स्वयं थोड़ी ना काम कर रहा है, वो तलवार करवा रही, क्योंकि तलवार उसके कंट्रोल में नहीं है। लेकिन एक विजेता है, एक ही विजेता है, वो है तलवार को वश में रखने वाला, अर्थात कर्ण को, अर्थात साधनों को वश में रखना चाहिए। तो ये जो इंद्रियां हैं, इन इंद्रियों को हमें अपने वश में रखना चाहिए। इंद्रियों को वश में करके ही हम काम को मार सकते हैं, और काम को जब मारेंगे तभी हमारा जो है आगे का जो भी उद्देश्य है वो पूर्ण होगा। तो काम एक महापापी के रूप में है, यह कभी समाप्त नहीं होने वाला है, इसीलिए इसको मार ही डालना चाहिए, इंद्रियों को वश में रखना चाहिए। ये 41वां श्लोक इसमें हो गया था। आज 42वां श्लोक और 43वां, 2 श्लोक रहेगा, उनको हम पढ़ेंगे। अब 42वें श्लोक में क्या है, कुछ तुलना बताई गई है। तो उसमें क्या कहा गया है कि इंद्रियाणि पराण्याहुरिंद्रिभ्यः परम मनः मनस्तु परा बुद्धेः परस्तु सह। तो इसमें क्या कहा गया है कि इंद्रियाणि पराणि आहु, इंद्रियाणि पराणि आहु, इंद्रियों को पराणि अर्थात श्रेष्ठ मानना चाहिए। किससे, तो स्थूल शरीर से, माने हमारे पूरे शरीर में जो श्रेष्ठ है वो इंद्रियां हैं। इंद्रियाणि पराणि आहु, इंद्रियों को श्रेष्ठ कहते हैं। किससे, संपूर्ण शरीर से, माने एक तरफ हमारा पूरा शरीर और एक तरफ हमारी इंद्रियां। तो इंद्रियाणि पराण्याहु, इंद्रियों को श्रेष्ठ कहते हैं, स्थूल शरीर से श्रेष्ठ कहते हैं। स्थूल अर्थात जो दिखाई दे। तो हमारा जो दिखाई देने वाला हाड़ मांस का जो पुतला है, जिसकी हम नाम लेते हैं, जिसकी हम रात दिन सेवा करते हैं, इस पूरे शरीर से अच्छी श्रेष्ठ जो है वो इंद्रियां हैं। और आगे क्या कहा गया है, इंद्रियेभ्यः परम मनः, और इंद्रियों में भी जो श्रेष्ठ है वो मन है। इंद्रियों में भी जो श्रेष्ठ है वह मन है। और फिर आगे क्या कहा है, मनस्तु परा बुद्धि, मनस्तु परा बुद्धि, मन से भी जो श्रेष्ठ है वो बुद्धि है। और यो बुद्धे परतस्तु सह, और जो बुद्धि से भी श्रेष्ठ है वही है आत्मा। सह अर्थात आत्मा, अर्थात हम, हमारा स्वरूप। हम जब हम कहते हैं कि मैं का अर्थ क्या, मैं का अर्थ सिर्फ हमारा शरीर नहीं है, मैं का अर्थ हमारी इंद्रियां नहीं है, मैं का अर्थ हमारी इच्छाएं नहीं है। मैं अर्थात आत्मा, जिसको हमने कहा सच्चित आनंद, सत्य चित्त आनंद स्वरूप जो है, जिसको हम कहते हैं एक साथ सच्चिदानंद आत्मा। आत्मा और परमात्मा में सिर्फ एक ही अंतर है, वह है परम। हम भी आत्मा हो, वह भी आत्मा है, बस इतना है कि हम थोड़े कम लेवल के हैं और वह परम है, इसलिए वो परम आत्मा, और हम उसकी अपेक्षा में थोड़े कमतर हैं, इसलिए हम आत्मा। तो इंद्रियाणि पराण्याहुरिंद्रियभ्यः परम मनः मनस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धे परतस्तु सह। तो
इंद्रियां जो है स्थूल शरीर की अपेक्षा इंद्रियां श्रेष्ठ हैं, पर इंद्रियों से भी श्रेष्ठ मन है, मन से भी श्रेष्ठ बुद्धि है, और बुद्धि से भी श्रेष्ठ जो है वही है हमारी आत्मा। तो ये तुलना बताई गई है कि इंद्रियां, मन, बुद्धि, इंद्रियां, मन, बुद्धि के बाद जो आता है वो आत्मा है। तो इंद्रियां श्रेष्ठ हैं, लेकिन इंद्रियों से श्रेष्ठ मन, मन से श्रेष्ठ बुद्धि, बुद्धि से भी श्रेष्ठ आत्मा। ये पूरी बात कही गई है कि ये इसी को तुलना दी गई। इंद्रियां अर्थात घोड़े, मन अर्थात सारथी, और बुद्धि जो होती है वो लगाम, और आत्मा जो है वो रथी है, रथ में सवार, और शरीर पूरा है हमारा रथ है। आत्मा सवार है, याद रखिएगा, है ना। और बुद्धि क्या है? लगाम है। बुद्धि से ही तो हम कंट्रोल करते हैं मन और ये इंद्रिय को, है ना। तो ये पूरी तरीके से माने आत्मा सबसे श्रेष्ठ है, आत्मा सबसे श्रेष्ठ है। वो आत्मा से कम जो है वो बुद्धि, और बुद्धि से भी कमतर है वो, कम माने घटते हुए क्रम में, बुद्धि से भी कम है वो मन, और मन से भी कम है वो इंद्रियां। तो इंद्रियाणि पराण्याहु इंद्रियभ्यः परम मनः, मनस्तु परा बुद्धिर यो बुद्धे परतस्तु सह। तो इंद्रियों से भी श्रेष्ठ मन है, और मन से श्रेष्ठ बुद्धि, बुद्धि से भी श्रेष्ठ आत्मा, ये है। तो पूरा ये हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, तो इसका हम पाठ करें कि इंद्रियाणि पराण्याहु इंद्रियभ्यः परम मनः, इंद्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियभ्यः परम मनः, मनस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धेः परतस्तु सः। इंद्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियभ्यः परम मनः, मनस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धेः परतस्तु सः। बुद्धेः परतस्तु सः, बुद्धेः परतस्तु सः। ये होगा 42वां। अब 43वां जो है वह है इसी के नीचे। फिर आगे क्या कहा गया है? बुद्धि से भी श्रेष्ठ क्या है? तो आत्मा है। आत्मा के बाद फिर अगला श्लोक जो आता है वह है एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्थाभ्यात्मान आत्मानम आत्मना जहि शत्रुम महाबाहो काम रूपम दुरासदम। अब इसमें क्या कहा गया है कि एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्थाभ्यात्मानम आत्मानम आत्मना, आत्मानम आत्मना, इस प्रकार से है। एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानम आत्मना जहि शत्रुम महाबाहो काम रूपम दुरासदम। तो इसमें क्या कहा गया कि एवं अर्थात इस प्रकार, बुद्धेह बुद्धि से, परम अर्थात सबसे श्रेष्ठ, बुद्ध्वा जान करके, माने बुद्धि से आत्मा को सबसे श्रेष्ठ जानो, और उस आत्मा को श्रेष्ठ जान करके बुद्धि के द्वारा मन को वश में करके, हे महाबाहो काम रूप दुरासद, काम रूप जो दुर्जेय शत्रु है उसको मार डाल। तो ये पूरे उसमें अंतिम जो तृतीय अध्याय है इसमें एक ही बात कही गई है, और वह है काम को मारो। काम शत्रु है, सबसे बड़ा शत्रु काम है। काम को मारो। काम से क्रोध उत्पन्न होता है, और कुछ रोग हमारे होते कामज रोग, व्यसन भी होते हैं, कुछ होते हैं क्रोधज। काम से रोग भी उत्पन्न होते हैं, क्रोध से भी रोग उत्पन्न होते हैं, है ना। ये रोग उत्पन्न कराने वाले हैं। इसीलिए ध्यान करने के लिए, स्वस्थ का मतलब होता है अपने शरीर में स्थित होना, वही है स्वस्थ। तो इसमें यही बात कही गई है कि पहले तो हम ये जाने कि इंद्रियों से भी श्रेष्ठ बुद्धि है, मन है, मन से श्रेष्ठ बुद्धि है, बुद्धि से श्रेष्ठ आत्मा है। तो अब ये कहा गया कि एवं अर्थात इसीलिए बुद्धे परम बुद्ध्वा, बुद्धि के द्वारा आत्मा को श्रेष्ठ जानो। परम अर्थात श्रेष्ठ, किसको जानो? श्रेष्ठ आत्मा को जान करके, बुद्ध्वा माने कत्वा प्रत्यय लगा, बुद्ध्वा, बुद्ध माने जानना। तो एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा, और इसी प्रकार बुद्धि से आत्मा को श्रेष्ठ जान करके संस्तभ्यात्मानमात्मना, बुद्धि के द्वारा आत्मा को श्रेष्ठ जानो, और फिर आगे क्या है? उसी बुद्धि के द्वारा मन को वश में करके
संस्तभ्य माने वश में करके, किसको? आत्मानम अर्थात अपने ही मन को वश में करके, महाबाहो काम रूपम, महाबाहु माने महाबल, हे महाबाहो अर्जुन, काम रूपम दुरासदम शत्रुम, काम रूपी जो दुर्जेय शत्रु है, दुरासदम माने जिसको जीतना मुश्किल हो, जिसको जीतना मुश्किल हो, काम रूप को जीतना बहुत मुश्किल है, काम को जीतना बहुत मुश्किल है। तो ये जो कहा काम रूपम दुरासदम शत्रुम जही, इस काम रूपी दुर्जेय शत्रु को मार डालो, ये उपदेश कहा है, ये उपदेश कहा है। तो हमारा जब काम समाप्त होगा, दुनिया में जितने अपराध हो रहे हैं, चाहे वो बलात्कार के हो रहे हो, चाहे वो अपहरण के हो रहे हो, चाहे वो व्यसन हो रहे हो, चाहे वो मार डालने की बात हो रही है किसी को, ये सारे के सारे अपराध एक शत्रु मूल में है, वह है काम, वह है इच्छा। और वही काम की पूर्ति नहीं होती तो क्रोध जन्म लेता है, और फिर व्यक्ति इसी रास्ते पर चलता जाए तो वो राक्षस बन जाता है, वो दूसरों को नुकसान पहुंचाने लगता है। तो ये पूरी बात यहाँ पर कही गई है कि एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुम महाबाहो काम रूपम दुरासदम। इसीलिए बुद्धि को जान करके संस्तभ्यात्मना, मन को वश में करो, और काम रूपी जो शत्रु है, दुर्जेय शत्रु है, हे महाबाहु, हे अर्जुन, उस शत्रु को मार डालो, इस काम रूपी शत्रु को मार डालो, ये उपदेश इसमें कहा गया है। तो ये आखिरी श्लोक था कि एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा, एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना, संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुम महाबाहो कामरूपम दुरासदम, कामरूपम दुरासदम। एवं बुद्धेः परम बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुम महाबाहो कामरूपम दुरासदम, कामरूपम दुरासदम। ये 43वां श्लोक है, जो कि तृतीय का अंतिम श्लोक था। कर्मयोग रूपी जो अध्याय था वो यहीं पे समाप्त होता है। इसमें आपके कोई प्रश्न हो तो बताइए, बाकी फिर हम इसको एक बार एक श्लोक से लेकर के पूरा अभ्यास करेंगे। कोई प्रश्न हो तो बताइए। जी ठीक है, तो आगे हम, ये पूरा हो गया है तृतीय अध्याय, तो इसको हम एक बार पुनः अभ्यास करेंगे, माने श्लोकों को हम पढ़ेंगे, एक बार रिवीजन जैसा हो जाएगा, सिर्फ श्लोकों का पाठ करेंगे, है ना, और इसके बाद फिर आगे देखते हैं। तो शुरुआत से लेके चलते हैं, एक बार वाचन हो जाएगा, आप जुड़े रहें इसमें तो होगा। चलिए आरंभ करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ तृतीयोऽध्यायः। अर्जुन उवाच ज्यायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन, तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोज्यसि केशव। ज्यायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन, तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजसि केशव, मां नियोजसि केशव। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे, तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे, तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। लोके श्री भगवान उवाच। अब यहाँ से भगवान उवाच है। लोके अस्मिन् द्विधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ, ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनां। लोके अस्मिन् द्विधा निष्ठा
पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनां न कर्मणानरारम्भात् न कर्मणाम् अनारम्भात् नैष्कर्म्यं पुरुषश्नुते नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न चासन्न्यस्नादेव सिद्धिं समधिगच्छति न कर्मणानामनारम्भात् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न चासन्न्यस्नादेव सिद्धिं समधिगच्छति न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वप्रकृतिजैर्गुणैः कर्मेन्द्रियाणि संयम्य यासते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते यस्त्विन्द्रियाणि मनसः नियम्यारभते अर्जुन कर्मेन्द्रिये कर्मयोगम् अशक्तः स विशिष्यते नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीरयात्रापि चातेन प्रसिद्ध्येद कर्मणः यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर सह यज्ञा प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यस्त्वमेषः वो अस्ति वष्टकामधुक् सह यज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यध्वमेष वो अस्ति वष्टकामधुक् देवान् भावयता भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ इष्टान् भोगान् हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः तेर्दत्तान् प्रदायेभ्यो यो भुङ्क्तेस्तेन एव सः इष्टान् भोगान् हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः तेर्दत्तान् प्रदायेभ्यो यो भुङ्क्तेस्तेन एव सः यज्ञशिष्टासिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते ते त्वघं पाप ये पचन्त्यात्मकारणात् अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवं तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम् अन्नात् भवन्ति भूतानि
पर्जन्यादन्न संभवः यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवं तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम् एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति हयः अघायुरिन्द्रियारामो मोघं पार्थ स जीवति एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति हयः अघायुरिन्द्रियारामो मोघं पार्थ स जीवति यस्तु वात्मरतिरेव स्यादात्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च सन्तुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते यस्तु वात्मरतिरेव स्यादात्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च सन्तुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते नैव तस्य कृतेनार्थो नाकृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः नैव तस्य कृतेनार्थो नाकृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो ह्यचरन् कर्म परमाप्नोति पूरुषः तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो ह्यचरन् कर्म परमाप्नोति पूरुषः कर्मण्येव हि संसिद्धिं मा स्थिता जनकादयः लोकसंग्रहमेवापि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि यद्याचरति श्रेष्ठस्तदेवेतरो जनः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तदेवेतरो जनः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किंचन नानव्याप्तं वाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किंचन नानव्याप्तं वाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि यदि ह्यं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः यदि ह्यं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः उत्सीदेयुर्मे लोका न कुर्यां कर्म चेदहं शङ्करस्य च कर्तार स्यामुपहन्यामि माः प्रजाः सक्ताः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद्विद्वांस तथा शक्ताश्चिकीर्षुर्लोकसंग्रहम् सक्ताः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद्विद्वांस तथा शक्ताश्चिकीर्षुर्लोकसंग्रहम् न बुद्धिभेदं जनयेद ज्ञानां कर्मसंगिनां जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन् न बुद्धिभेद जनयेद् ज्ञानं कर्मसंगिनां न बुद्धिभेदं
जनये ज्ञानां कर्म संगिनां जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन्। प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते। प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते। गुण तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयो गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयोः गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते इति मत्वा न सज्जते। प्रकृतेर्गुणसम्मूढा सज्जन्ते गुणकर्मसु प्रकृतेर्गुणसम्मूढा सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् कृत्सन्विदो मंदान् कृत्सन्विन्न विचालयेत्। प्रकृतेर्गुणसम्मूढा सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् कृत्सन्विदो मंदान् कृत्सन्विन्न विचालयेत्। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः। ये मे मतमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवा श्रद्धावन्तो अनसूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः। ये मे मतमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो अनसूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः। ये त्वेदभ्यसूयन्तो ये ते तदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतं सर्वज्ञानविमूढांस्तान् विद्धि नष्टान् चेतसः। ये त्वेदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतं सर्वज्ञानविमूढांस्तान् विद्धि नष्टान् चेतसः। सदृशं चेष्टते स्वस्या प्रकृते ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति। सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति। इन्द्रियस्येन्द्रियास्यार्थे रागद्वेषो विवस्थितौ तयोर्न वशमागच्छेतौ ह्यस्य परिपन्थिनौ। इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषो विवस्थितौ तयोर्न वशमागच्छेतौ ह्यस्य परिपन्थिनौ। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् अनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावह। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावह। अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषः अनिच्छिन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषः अनिच्छिन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। काम एष क्रोध एष रजोगुणसमुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्येनमिह वैरिणम्। काम एष क्रोध एष रजोगुणसमुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्येनमिह वैरिणम्। धूमेनाव्रियते वह्निर्यथादर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम्। धूमेनाव्रियते वह्निर्यथादर्शो
यथादर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम् आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च इन्द्रियाणि मनोबुद्धिरस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोह्यत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम् इन्द्रियाणि मनोबुद्धिरस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोह्यत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम् तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजहीह्येनं ज्ञानविज्ञाननाशनम् तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजहीह्येनं ज्ञानविज्ञाननाशनम् इन्द्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः परं मनः मनस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धेः परतस्तु सः इन्द्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः परं मनः मनस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धेः परतस्तु सः एवं बुद्धे परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम् एवं बुद्धे परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम् ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। तो आज की कक्षा हम यहीं तक रखते हैं। आज हमारा तृतीय अध्याय संपूर्ण हुआ। और आपके कोई प्रश्न हो, कोई शंका हो, कोई सुझाव हो तो आप प्रस्तुत कीजिए। तदुपरांत हम शांति पाठ करते हैं। चलिए शांति पाठ करते हैं। ओम द्यो शांतिरंतरिक्षगुं शांतिः पृथिवी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वगुं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। आप सभी को नमस्ते।